अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम ऑन माय चैनल। जिस तरह लास्ट वीडियो में आपसे वादा किया था, अगली वीडियो में ट्रेड क्वालिफायर के बारे में बात करेंगे। तो इसमें इसमें आपको 7 चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम 7 चीज़ों के बारे में जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, व्हाट इज़ द ट्रेड क्वालिफायर, एप्लीकेशन गाइड, हु कैन अप्लाई, व्हाट क्वालिफाइड नीड डॉक्यूमेंट्स, सी अपेंडिक्स ए बी सी, ये टेबल्स बने हुए हैं, इसके बारे में बात करेंगे क्यों इतने ज़रूरी हैं। ये लास्ट की थर्ड आइटम जो है ये मैंने स्क्रीन के ऊपर रेड कर दिए हैं। ये ज़्यादा समझने वाली चीज़ें हैं। वर्क एक्सपीरियंस वेरिफिकेशन फॉर्म है, एक वर्क एक्सपीरियंस लेटर्स हैं और एप्लीकेशन फॉर्म है। तो चलते हैं नेक्स्ट हम लोग आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये ऑफिशियल वेब के ऊपर इस तरह का एक डॉक्यूमेंट है जिसको हम डाउनलोड किया है। डाउनलोड करके इसके ऊपर मैं बात करूँगा, आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा इन डिटेल। तो आप कोशिश करें कि चीज़ों को नोट कर लें और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप डाल दें ताकि मैं उसको रिप्लाई कर सकूं। तो इसके अंदर हम मेंशन, इसके अंदर जो चीज़ें हुई हैं कि ट्रेड क्वालिफिकेशन जो एप्लीकेशन है, इसके अंदर जो एक्सपीरियंस क्लास के पीपल हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, ना कि कोई मैनेजेरियल सुपरवाइजरी रोल का कोई पर्सन हो। जो जो जिन लोगों का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है वो लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर जो वहाँ पे रहने वाले हैं ओंटारियो के अंदर, कनाडा के अंदर, उनका जो प्रोसीजर है वो है अप्रेंटिसशिप के थ्रू करते हैं। लेकिन हम लोग जो एक्सपीरियंस बेस होते हैं डिफरेंट कंट्रीज से, हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं अपने एक्सपीरियंस लेटर्स और एविडेंस के बेआफ के ऊपर। तो इसके अंदर जो क्वालिफाई करते हैं उसके अंदर क्लियरली मेंशन है कि व्हाट क्वालिफाइड एप्लीकेशन नीड टू इंक्लूड, कि इसके अंदर क्या चीज़ आपको चाहिए। एविडेंस, ट्रेड एक्सपीरियंस एंड स्किल्स, ये आपको चाहिए होगा। और आइडेंटिफिकेशन के आपकी हर चीज़ ट्रू है। एग्जांपल है कि आइडेंटिफिकेशन में आपका पासपोर्ट, बाकी डॉक्यूमेंट्स और वो चीज़ें आ जाती हैं। और एक्सपीरियंस भी आपके ऊपर जो एक्सपीरियंस लेटर्स हैं वो हैं। एक्सपीरियंस एविडेंस ऑफ ट्रेड एक्सपीरियंस एंड स्किल, इसके अंदर आपका जिस तरह कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि कम्पिटेंसी लेवल होना चाहिए स्किल के अंदर जो हैंड्स ऑन आपने एक्सपीरियंस किया हुआ हो, और वो इक्वल टू होना चाहिए जो उनकी ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स हैं ओंटारियो ट्रेड कॉलेज के। तो एक्सपीरियंस जो है ये होना चाहिए आपका। अपेंडिक्स एक है, एक टेबल बना हुआ जिसके अंदर डिफरेंट उन्होंने ट्रेड दिए हुए हैं। तो उसको हम देखते हैं कि डिफरेंट ट्रेड्स क्या हैं। इसके अंदर देखें हर ट्रेड और उसके आगे एक ट्रेड कोड लिखा हुआ है और उसके आगे रिक्वायर्ड वर्किंग आवर्स लिखे हुए हैं। जिस तरह अगर पहला ट्रेड हम चूज़ करें एग्रीकल्चर इक्विपमेंट टेक्नीशियन का, तो उसके अंदर हमें आवर्स चाहिए 7000 आवर्स। इस 7000 आवर्स जो आपने काम किया हो, तो फिर आप क्वालिफाई करते हैं इस ट्रेड के अंदर अप्लाई करने के लिए, एग्ज़ाम को चैलेंज करने के लिए। तो ये मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, नीचे एक टेबल पूरा है। तो डिफरेंट जो है इसके अंदर ट्रेड्स आ रहे हैं। तो आप जो आपका फॉल करता है, जो आपका अपना ट्रेड है, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। और आगे ही आप लास्ट कॉलम में देख रहे हैं कि ट्रेनिंग स्टैंडर्ड क्या है। जब इस ट्रेनिंग स्टैंडर्ड को आप क्लिक करेंगे इस लिंक को, तो उसके अंदर उसकी डिटेल आ जाएगी। वो ऑलमोस्ट एक डॉक्यूमेंट है जो तक पीडीएफ में है और 108 पेजेस हैं ना। तो वो आप डाउनलोड करके उसके अंदर सारी डिटेल लिखी है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है और आपका क्या लेवल होना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग अपेंडिक्स बी की। तो सेम इसको भी जब हम इसके लिंक के ऊपर जाएंगे अपेंडिक्स बी वाले पे, तो आपके अंदर जो है देखें जो ट्रेड्स के अंदर आए हैं, ऑटो बॉडीज़ का है, ऑटोमोटिव का है, और जो इसके अंदर लिस्टेड है, तो इसके अंदर उनको एडिशनल आवर्स भी चाहिए होते हैं। एक तो आवर्स हैं अगर 6000 का है, प्लस 2000 भी चाहिए। और वो क्यों चाहिए वो इन डिटेल इसके नीचे मेंशन है इसी डॉक्यूमेंट के अंदर। तो मैं इसको स्क्रॉल डाउन करके लेके जा रहा हूँ। नीचे जो बॉटम के अंदर सारी डिटेल्स आई हैं। अब हम चले जाते हैं, एक इसके अंदर अपेंडिक्स सी भी है लिखा हुआ, लेकिन वो यहाँ पे वो नहीं मेंशन है। लेकिन वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा कि एडिशनल भी रिक्वायरमेंट होती है कुछ चीज़ों के, कुछ ट्रेड्स के बारे में कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो मैं आपको इन डिटेल एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन कौन से वो ट्रेड्स हैं जिनके अंदर एडिशनल उनको चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो ये देखें, एक पहला आ गया इलेक्ट्रीशियन कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस का, दूसरा इलेक्ट्रीशियन डोमेस्टिक एंड रूरल और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन। इसके अंदर आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि आपके पास कैनेडियन इलेक्ट्रिकल कोड सी उसकी सर्टिफिकेशन हो, उसके बारे में आपने कोई सर्टिफिकेशन पास की हुई हो, तो फिर आप क्वालिफाइड करते हैं ओंटारियो कनाडा के अंदर
स्किल ट्रेड में अप्लाई करने के लिए। तो ये यानी वो एडिशनल चीज़ें हैं जो हमें फुलफ़िल करनी है। अगर मुझे सर्टिफिकेट पास करना है 442 जो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन का है, तो उसके लिए ये सारे इसको जो नीचे बिलो लिखी हुई हैं ऑप्शन ए और बी के अंदर, ये हमें प्रूफ इनको शो ऑफ करने पड़ते हैं, तो तब हम इसमें फुलफ़िल करते हैं। इसी तरह अगर नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो उसके अंदर एडिशनल जो रिक्वायरमेंट फॉर हाउसिंग इंजीनियरिंग ट्रेड्स हैं, जिसके अंदर आपके मोबाइल क्रेन ऑपरेटर्स आ जाते हैं। मोबाइल क्रेन ऑपरेटर 1 भी है, 2 भी है, टावर क्रेन ऑपरेटर हैं। तो इनके अंदर भी एडिशनल एक रिक्वायरमेंट है। मतलब ये स्पेशल जो हैं इनके जो ट्रेड्स हैं जिनको फुलफ़िल करने के लिए चाहिए। सेम ही जो वेल्डर की जॉब है, इनके अंदर ये स्टैंडर्ड मेंशन हुए हैं, ये 6 नंबर्स आ रहे हैं, तो ये हमें फुलफ़िल करने हैं। तो ये हमें उसका टेस्ट जो है ना एडिशनली एक पास करना पड़ता है। तो ये इस तरह करके इसके अंदर सारी वो डिटेल मेंशन हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं जी आगे। अच्छा, इसके अंदर आपकी क्वालिफ़िकेशन और एविडेंस के हवाले से ये बात हो गई है। वर्क, अब हमें सबसे अहम तरीन जो डॉक्यूमेंट है ना वो शो करना है कि वर्क एक्सपीरियंस वेरिफिकेशन फॉर्म। ये एक लिंक बना हुआ है जहाँ पे मेरा कर्सर अभी मूव कर रहा है, ये नीचे बना हुआ है ब्लू कलर का, इस पर लिखा हुआ है वर्क एक्सपीरियंस वेरिफिकेशन फॉर्म। जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है और ये हमें 3 जो है ना फॉर्म देने होते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस मोर देन 6 to 7 ईयर है तो फिर ये एक फॉर्म आप फिल करके देंगे, ठीक है, और उसके अंदर भी वो क्वालिफाई कर जाते हैं तो दैट्स वेल एंड गुड। अदरवाइज़ हमें इनको देना पड़ेगा 3 फॉर्म को फिल करके, क्योंकि ये 3 जो आपके प्रीवियस वो होंगे सुपीरियर्स, आपके जो टीम लीडर्स हैं, आपके इंजीनियर हैं, उनकी सारी डिटेल रेफरेंस इंफॉर्मेशन के अंदर आएगी। तो वो हम लोग जो है वो इनको शेयर करेंगे। ये इस फॉर्म के फीडबैक के बिहाफ के ऊपर आप जब इनको कॉल करेंगे तो वो वेरीफाई करेंगे कि क्या ये ट्रू एक्सपीरियंस है, क्या इस बंदे को आप जानते हैं। तो इस तरह करके ये फॉर्म हमें 3 फिल करने हैं। अच्छा, इसके बाद रेफरेंसेस जो है हमें वो प्रोवाइड करनी है। रेफरेंस जब हम प्रोवाइड करेंगे साथ में एक्सपीरियंस लेटर लगेंगे और साथ में जो भी उसकी प्रोजेक्ट की डिटेल है वो भी सारी इसके अंदर लगेगी। तो हमें एक्सपीरियंस लेटर जो कंपनी के लेटर हेड हैं वो भी साथ चाहिए होंगे, प्लस ये फॉर्म्स भी वो चाहिए होंगे फिल करके। और ये हम नहीं फिल करेंगे, बेसिकली जो आपका कंसर्निंग पर्सन है वो इसको फुलफ़िल करेगा। तो आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। जिस तरह हम दूसरे प्रोविंस के अंदर भी हम यही करते थे कि जिस प्रोविंस के अंदर आपको अप्लाई करना है उसके अंदर आपको अपनी कंपनी, अपने इदारे से या जिस जगह भी आप जॉब करते हैं वहाँ से एक्सपीरियंस लेटर लेना होता है और वही इस फॉर्म के अंदर मेंशन होता है। और उस वक्त जो मौजूदा आपके सुपरवाइज़र होते हैं वही इसको साइन भी करके देंगे और फुलफ़िल भी वही करेंगे। तो फिर ये आपका एक ट्रू केस जो है ना वो बनेगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अगली ऑप्शन के ऊपर कि आइडेंटिफिकेशन। अब इसके अंदर उन्होंने आइडेंटिफिकेशन एक मांगी है कि आइडेंटिफिकेशन आपको क्या चीज़ देनी है। लीजिए, आपको अपना पासपोर्ट और वो डॉक्यूमेंट जो है ना वो भी शो करना है कि क्या आप वाकई वही पर्सन हैं जिनको उन्होंने यहाँ पे असेसमेंट के लिए, एग्ज़ाम के लिए कॉल करना है और जिसको उन्होंने लेटर इशू करना है। तो ये आपको उनको शो ऑफ करना पड़ता है। और हमारे पास जब इंटरनेशनली कहीं भी मूव करते हैं तो हमें पासपोर्ट चाहिए होता है। इवन वहाँ का कैनेडियन नेशनल है तो उनको, जिस तरह हम पाकिस्तान के अंदर हैं या एशिया में किसी कंट्री के अंदर हैं, तो हमें अपना एक नेशनल आईडी कार्ड जो है वो शो ऑफ करना पड़ता है। तो अब हम बात करेंगे हाउ टू अप्लाई। अब हमें अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है वो हम इसके ऊपर बात करेंगे। हमने बाकी के 2 डॉक्यूमेंट तो हमने रेडी कर लिए हैं, एक वर्किंग एक्सपीरियंस वाले और दूसरा एक्सपीरियंस लेटर्स हमारे पास हो गए हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो हमारी फर्स्ट स्टेप है इसमें मेंशन है कंफर्म यूर मीट द रिक्वायरमेंट एंड प्रिपेयर यूर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ये हमारे वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है जिस तरह ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एक्सपीरियंस लेटर्स होंगे, एविडेंस होगी, सर्टिफिकेशंस होंगे, कोई डिप्लोमा है, डिग्री है, वो होगी, ठीक है। तो ये इसके अंदर ऑलरेडी, बाकी मैंने ट्रेड ए जो है अपेंडिक्स ट्रेड ए ट्रेड रिक्वायरमेंट वो ए बी और सी जो है ना, और
जो स्पेशल इसके कुछ ट्रेड्स हैं उनके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट हम चलते हैं स्टेप 2 के ऊपर कि हमने इसको एप्लीकेशन को उनको जो सबमिट करना है। हाँ, इसके अंदर एक चीज़ जो है ना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो उसने दिया है स्टेप 2 के बाद है। ये जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है ये एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है। मैं अगर इसको प्रेस करूँगा तो वो फॉर्म जो है आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये फॉर्म है ट्रेड क्वालिफायर एप्लीकेशन का। इस ये मैंने जो है इस वीडियो से नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे जो है शेयर करूंगा कि इसको फिल कैसे किया जाता है और उसके अंदर जो डेटा एंट्री है, डेटा वगैरह डालना है वो कैसे ऐड किया जाता है। तो ये एक सिंपल सा फॉर्म है, आई थिंक ये 2 to 3 पेजेस का है। तो इसके अंदर एक तो ऊपर फॉर्म के अंदर डिटेल डालनी है, दूसरा इसके अंदर कॉन्सेंट होता है। कॉन्सेंट ये होता है कि हम लोग ये जो भी इसके अंदर डेटा डाल रहे हैं वो सही डाल रहे हैं। बाकी इसके अंदर फीसेस का लिखा हुआ है, पेमेंट का लिखा हुआ है, क्रेडिट कार्ड का कैसे करना है। तो फॉर्म की शेप कुछ इस तरह की होगी, लेकिन जो नेक्स्ट अभी मैं वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर इन डिटेल पूरा प्रैक्टिकली आपको फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा। ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसको मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन भी कर दूंगा। और इसको जब हम फुलफ़िल कर लेंगे तो इनकी सेम जो है ये हेल्पलाइन की ईमेल एड्रेस है assessment@skilltradesontario.ca के ऊपर आपने ये फॉर्म सारे अटैच करके एप्लीकेशन भेज देनी है। और ठीक है, और दूसरा ये है कि आप इसका पोर्टल जो है उसके थ्रू लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप वहाँ पे अपना पोर्टल बनाएं, सारी डिटेल उसके अंदर अटैच करें और सेम ही जो उसकी फ़ीस की और बाकी डिटेल्स होती हैं वो भी इसी के अंदर ऐड करेंगे। तो ये आपका ऑनलाइन जो है ना वो अप्लाई हो जाएगा। फर्दर जो है इसके अंदर स्टेप 3 लिखा हुआ मेक योर असेसमेंट फ़ी पेमेंट। तो फ़ी पेमेंट जो है ना उसका जो प्रोसीजर है वो भी आपने जब पोर्टल बनाना है तो पोर्टल बनाने के बाद ऑनलाइन जाएंगे तो वहाँ पे फ़ीस सिलेक्शन की ऑप्शन है, ठीक है। तो वहाँ पे जाके इसको अप्लाई करना है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है एक तो 2 फॉर्म फिल करेंगे और साथ में आपको जो है फ़ीस पे करने का इन डिटेल पूरा प्रोसीजर प्रैक्टिकली करके बताएंगे। स्किल ट्रेड ओंटारियो कंडक्ट इट असेसमेंट। तो इसमें उसने लिखा है कि ये जब आप इसके अंदर कॉन्टेक्टिंग रेफरेंसेस दे देंगे तो वहाँ पे क्या करेंगे, वो आपके कॉन्टेक्टिंग पीपल से बात करेंगे। वहाँ से जो डिटेल आएगी आप फर्स्ट अगर आप वो जो भी उनका क्वालिफायर है, जो बंदा आपकी असेसमेंट कर रहा है, असेसर है, वो आपसे डिटेल लेगा और सारी डिटेल को एविडेंस और डिस्कशन करेगा आपके कॉन्टेक्टिंग पर्सन से, सीनियर से। तो जो सुपरवाइज़र आपका उसके बारे में डिटेल दे रहा है, मे बी वो पहले में ही आपसे मुतमईन हो जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे, तो वो एक ही असेसमेंट करेंगे। अदरवाइज़ फिर नेक्स्ट सेकंड भी करेंगे, थर्ड भी करेंगे। ये डिपेंड करता है कि आपका जो सुपरवाइज़र है या रेफरेंस में जो कांटेक्ट पर्सन है, टीम लीडर है, वो उनको कैसे सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक तो ये हो गया क्लोज़। तो जब ये सारी असेसमेंट क्लियर हो जाती है तो वो आपको नोटिफाई करते हैं कि आपकी असेसमेंट जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो इंशाल्लाह फर्दर जो फॉर्म वगैरह फ़िल करने हैं वो उसके ऊपर इंशाल्लाह जो कल हम वीडियो बनाएंगे उसके अंदर मैं आपको डिटेल बताऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपको अच्छी लगे वीडियो, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबा दें। थैंक यू।